कौन सी तारीख का है ये? कौन सी तारीख का है? किस दिन गया था मैं? 2 दिन गया था ना? हाँ। कब? वो 28 और 29 और 30 को गया था। 28 तारीख। इसमें देखें nomenclature of sparrow heterocyte। देखो कुछ लोग जो है nomenclature नहीं पढ़ पाए हो इसका पहले वाला, उनको समझ में नहीं आएगा तो पेशेंस के साथ बैठे रहना, नोट करते चलो। कभी मौका मिलेगा उसको पढ़ने का, आगे के इसका पहले का, तो ये आसानी से समझ में आए और बहुत सारे तो समझने का प्रयास भी करें। ऐसा नहीं कि पूरा ही समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हो? स्पायरो कंपाउंड किसको कहा जाता है? तो स्पायरो कंपाउंड किसको कहा जाता है? तो देखो 2 रिंग के मध्य अगर वन कॉमन एटम हो तो उसे स्पायरो कंपाउंड कहा जाता है। देखो तो क्या बोल रहे हैं, 2 रिंग होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन एटम होना चाहिए। तो देखो ये है एग्जांपल में देखें इसका, तो एग्जांपल ये देख सकते हैं क्या? क्या यह स्पायरो कंपाउंड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कॉमन सेंटर, देखो तो 2 कॉमन सेंटर, ठीक है। तो कौन होगा स्पायरो? 2 रिंग होना चाहिए, ठीक है 2 रिंग है, ये हो गया हमारा 2 रिंग, एक रिंग एक और दूसरा रिंग इधर बना देते हैं। ये देखो तो दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन सेंटर, एक कार्बन दोनों रिंग के लिए काम आ रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या? स्पायरो। क्लियर है? तो ये देखो ये वाला भी हो सकता है, रिमेंबर रिंग बीच में 1 कॉमन पॉइंट क्या होगा? यह भी क्या होता है हमारा स्पायरो। चलो अब इसका देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में बताया जाता है कि क्लासिफिकेशन में वो होता है बेस्ड किस पर? तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्पायरो एटम। स्पायरो एटम के नंबर पर यह बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? तो नंबर ऑफ स्पायरो एटम, तो स्पायरो एटम कौन सा होगा? ये जो बीच वाला जो एटम है जो कि दोनों के लिए कॉमन है, इस एटम को बोलते हैं हम लोग क्या? स्पायरो एटम, ठीक है। तो क्या होगा? नंबर किसका? स्पायरो एटम का, उसके बेस पर हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला होता है हमारा किसी में जिसको हम बोलते हैं मोनो स्पायरो हेटेरोसाइकिल्स। देखो तो पहला इसका है मोनो स्पायरो हेटेरोसाइकिल, स्पायरो हेटेरोसाइकिल,
मोनोस्पैरो मतलब स्पैरो एटम की संख्या एक होगी, उसको हम बोलेंगे मोनोस्पैरो हेटेरोसाइक्लिस। मतलब इसमें क्या होगा, तो कंटेन अ वन स्पैरो एटम, इसमें क्या होगा, तो वन स्पैरो एटम हो। वन स्पैरो एटम में कौन कौन सा देख सकते हैं हम लोग, तो ये देखो, तो एक है यहाँ पे। ऐसे ही अगर 5 मेंबर का देखोगे तो 5 मेंबर के में भी हम इसी प्रकार से बताएंगे। 6 मेंबर का देखोगे तो 6 मेंबर भी हम इसी प्रकार का बताएंगे। ये सब में क्या है, वन स्पैरो एटम। सभी में क्या है, तो वन स्पैरो एटम है। इसका दूसरा देखिए, तो दूसरे को बोलते हैं डाई स्पैरो या बाई स्पैरो हेटेरोसाइक्लिस। डाई स्पैरो या बाई स्पैरो हेटेरोसाइक्लिस। अब इसमें क्या बोलोगे, कॉमन एटम कितने होंगे इसमें, 2 स्क्वायर। कॉमन एटम कितने होंगे, कॉमन एटम तो एक ही होगा ना, तभी स्पायरो होगा। तो क्या बोल सकते हो, स्पायरो एटम जो है वो 2 होगा। कॉमन एटम तो एक ही होगा, लेकिन स्पायरो एटम क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन एटम्स। क्या किसका, यही तो है, डाई मतलब 2, स्पायरो स्पायरो मतलब 1 कॉमन एटम वाला। इसमें कुछ नहीं है, इसमें थ्योरी है नहीं, सिर्फ 1 स्पायरो एटम हो बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, तो मोनो स्पायरो हेटेरोसाइकिल बोलते हैं। बाई स्पायरो या डाई स्पायरो हेटेरोसाइकिल किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, जिसमें एक कॉमन एटम हो लेकिन 2 स्पायरो एटम हो, उसको हम लोग बोलते हैं डाई स्पायरो। विद एग्जांपल उसका, जैसे ये एग्जांपल लिखे हैं इसका, नीचे का ये इसका एग्जांपल है ना, ठीक है, तो वैसे तो 1 एटम हो, साथ ही साथ यहाँ पे स्पैरो एटम की संख्या, स्पैरो एटम्स की संख्या कितनी हो, 2 हो। तो इसको हम बोलते हैं डाई स्पैरो एटम। क्या बोलेंगे, डाई स्पैरो एटम। तो डाई स्पैरो को कैसे बताएंगे, डाई स्पैरो को कैसे बताएंगे, ये देखो, तो 1 एंड 2, ये क्या हो गया, फर्स्ट स्पैरो एटम, और ये क्या हो गया, सेकेंड स्पैरो एटम। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा क्या, बाई स्पैरो या फिर डाई स्पैरो हेटेरोसाइकिल। ठीक है, तो हेटेरोसाइकिल बोल रहा है, तो हेटेरोसाइकिल में देखो, तो सब में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, हेटेरो एटम जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तभी होगा हेटेरोसाइकिल, कहीं पे भी जोड़ दिया वो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे ही इसमें भी कहीं पे भी जोड़ सकते हो, ये एन और यहाँ पे एन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसा, और इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो हेटेरो एटम बोल रहे हैं मतलब कोई हेटेरो एटम आना चाहिए, तो हेटेरो एटम आ गया और ये हो गया, तो इसके बेसिस पर ये होता है। आगे देखें, तीसरा टाइप का जो स्पैरो कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं ट्राई स्पैरो हेटेरोसाइक्लिक साइकिल्स कंपाउंड। तो ट्राई स्पैरो हेटेरोसाइकिल्स कंपाउंड क्या होगा बोलो,
हाँ, इसमें क्या होगा, तो 3 स्पायरो एटम, तो उसको हम बोलेंगे क्या, तो ट्राई स्पायरो हेटेरोसाइकिल्स कंपाउंड। क्लियर है ये? चलो इसका एग्जांपल कैसे देखेंगे, तो देखो ये देख सकते हैं हम लोग, ये देखो, तो ये तो हो गया इसमें डाई स्पायरो। अब इसमें एक और अगर जुड़ जाता है तब इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई स्पायरो। ये देखो 3 तो हो गया, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, और ये है हमारा थर्ड। ठीक है, अब इसमें हेटेरोसाइकिल बनाना है तो कहीं एक जगह पे कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो, हेटेरोसाइकिल कंपाउंड बन गया पूरा। ठीक है, एक यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, लेकिन एक से अधिक भी हो सकते हैं, सभी रिंग में एक एक हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है जैसा एग्जांपल आएगा उसके बेसिस पर हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो ट्राई स्पायरो हेटेरोसाइकिल समझ में आया? चलो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखते हैं रूल फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ अ स्पायरो हेटेरोसाइकिल। रूल्स फॉर nomenclature of स्पायरो हेटेरोसाइकिल्स। स्पायरो जो हेटेरोसाइकिल्स है उसके लिए रूल, ठीक है। इसका पहला रूल क्या कहता है, तो पहला रूल कहता है स्पायरो कंपाउंड के आर टोटल नंबर ऑफ एटम, आर टोटल नंबर ऑफ एटम को उसके कोरेस्पॉन्डिंग स्पायरो कंपाउंड्स के आर टोटल नंबर ऑफ एटम को उसके कोरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल एल्केन के नाम के आधार पर इंडिकेट किया जाता है। नॉर्मल एल्केन के नाम के आधार पर इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल हम सिंपल से देना चाहेंगे अभी, तो एग्जांपल क्या बता सकते हो इसमें, तो मान लो ये दिया हुआ है तुमको ऐसा, ठीक है, स्पायरो एटम है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने, 5 है। 5 अगर रहता है तो नॉर्मल एल्केन का नाम क्या होता है, पेंटेन। तो इसके लिए जो नाम होगा वह पेंटेन के आधार पर दिया जाए, तो इसका नाम इसके बेसिस पर या इस रूल के बेसिस पर क्या होगा, पेंटेन। ठीक है, अभी इतना बताया पहले रूल में। ठीक है, तो जैसे हमको तो पता ही है, जैसे साइक्लिक होता है तो साइक्लो यूज करते हैं, स्पायरो है तो स्पायरो यूज करेंगे पहले, लेकिन वो दूसरे रूल में आएगा, तो उसको देखते हैं आगे। तो सिंपल सी चीज है कि स्पायरो कंपाउंड है तो टोटल नंबर ऑफ एटम है, उस टोटल नंबर ऑफ एटम को उसके कोरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल जो एल्केन्स का नाम होता है उसके आधार पर इंडिकेट किया जाता है। तो जैसे ये है स्पायरो कंपाउंड है, 5 इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम है, इसलिए इसको हम बोल दिए पेंटेन, इस रूल के साथ। आगे रूल देखो,
ये धुंधला थोड़ी होता है, देखेंगे। सेकेंड रूल कहता है धुंधला